आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर। बहादुर जिसके लेखक कहानीकार अमरकांत हैं। अमरकांत एक बहुत बड़े कथाकार थे और उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग के जीवन के अनुभव का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। इस कहानी में जो यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक बहादुर है, यह भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले एक छोटे से बच्चे बहादुर की कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से एक नया नायक, जो कि पहले के उपन्यासकार या कथाकार नहीं लेते थे, एक नौकर को, एक घरेलू नौकर को, एक छोटे से बाल श्रमिक को जिसका नाम बहादुर था, उसे इन्होंने अपनी कहानी का मुख्य पात्र बनाया। जैसा कि शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कथाकार के घर में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए नहीं कि नौकर की उन्हें आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि सभी रिश्तेदारों के घर नौकर था और इनके यहाँ, घर के मालिक के यहाँ नौकर नहीं था, जिसका उन्हें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता था। वे जब अपने बाकी रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो देखते थे कि सभी भाभियाँ रानी की तरह चारपाई पर पड़ी रहती थीं और यहाँ परिस्थिति ये थी कि उनकी पत्नी निर्मला सुबह से लेकर रात तक चुपचाप खटती रहती थी। घर के साफ सफाई, भोजन, कपड़े धोना और घरेलू आवश्यकता के जो भी कार्य होते थे निर्मला किया थी। लेकिन निर्मला एक बीमार महिला थी और उसको आराम की बेहद ज़रूरत थी। जब हम परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से का काम करने लगते हैं तो किसी एक व्यक्ति पर काम का बोझ नहीं पड़ता है। निर्मला के परिवार में उसके बच्चे थे या घर के बाकी सदस्य थे जो कि कभी भी निर्मला को किसी भी काम के लिए सहयोग नहीं करते थे। तो मन में एक इच्छा थी कि नौकर की आवश्यकता, और दूसरी एक प्रतिद्वंदिता भी थी कि सबके घर नौकर है और मेरे यहाँ नहीं है। तो एक दिन परिवार के जो स्वामी थे, उनके साले साहब आए और अपने साथ एक छोटे से बच्चे को, जो कि नेपाल के किसी पहाड़ी प्रदेश का रहने वाला था, उस बहादुर नाम के, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर था, और उस दिल बहादुर के नाम से दिल उड़ा दिया गया और बहादुर रह गया, उस बहादुर को उनके सामने खड़ा किया। वह बहादुर सामान्य बच्चों की तरह था। बचपन में वह सारे बच्चों के काम किया करता था। पेड़ पर चढ़ के चिड़ियों के घोंसले देखना, फल तोड़कर खाना, पशुओं को चराना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने एक भैंस को, जो उसकी माँ का बहुत प्यारा था, प्यारा मवेशी था, उसको उसने बहुत मारा और इतना मारा कि वह भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास आई और माँ को देखकर यह बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से पागल हो गई और उसे लगा कि अब बहादुर आएगा तो उसे वह बुरी तरह मारेगी। लेकिन बहादुर उस मार के डर से रात भर जंगल में छिपा रहा और जब सुबह हुआ तो चुपचाप घर में आया। घर में उसकी माँ के रखे हुए 2 रुपए थे, उसे उसने निकाला और वहाँ से वह चुपचाप घर से भाग गया और बस स्टेशन गया। बस स्टेशन से वह गोरखपुर वाली बस पकड़कर गोरखपुर चला गया। कई बार ऐसा होता है
कि छोटी छोटी गलतियों के लिए परिवार में बहुत मार पड़ती है, डांट पड़ती है। कई बार छोटे बच्चे घर में प्रताड़ित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक बड़े उग्र होते हैं, नासमझ होते हैं और छोटी छोटी गलतियों के लिए वो बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। और उस प्रताड़ना के डर से बहादुर भाग गया, जैसे कि बाकी बच्चे भी अपने घरों से छोटी छोटी गलतियों के कारण भाग जाते हैं। भागने के बाद वह गोरखपुर पहुंचा और गोरखपुर इस निर्मला के कोई रिश्तेदार को वह मिला और निर्मला के घर उसे काम करने के लिए लाया गया। बच्चा बड़ा मेहनती था, बहुत कर्मठ था, बहुत निश्चल था। बाकी बच्चों की तरह वह बिल्कुल भोला भाला था, बहुत हंसमुख था, मेहनती तो था ही वह। जैसे ही वह आया निर्मला के घर के बच्चे और आसपास के बच्चे उसको बड़ी जिज्ञासा से देखने लगे, क्योंकि वह बच्चा दूसरे प्रदेश का था और दूसरे प्रदेश से आया था। तो सभी बच्चे उसको हंसी मजाक में पूछते थे, छिपकली को तुम लोग क्या कहते हो, शेर को तुमने देखा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे बचकाने प्रश्न सारे बच्चे उससे किया करता था। वह बहादुर इतना कर्मठ था कि आते आते उसने घर के सारे कार्य को अपने जिम्मे ले लिया और निर्मला को बहुत आराम हो गया। यहाँ तक कि निर्मला का खाना, दवाई, सब कुछ वह समय समय पर देने लगा और इसका असर ऐसा हुआ कि निर्मला को बहुत घर के काम से बहुत आराम मिलने लगा और वह आराम की एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन ऐसा होता है कि हम अपने छोटे छोटे कार्य के लिए किसी दूसरे का शोषण करते हैं। इसी तरह बहादुर के साथ भी हुआ। घर के बच्चे जो पढ़ने बैठते थे, बहादुर का बेवजह उसको मेहनत करने के लिए मजबूर करते थे। पेंसिल गिर गई है, बहादुर उठा दो, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, पानी ला दो, बहादुर ऐसा करो, बहादुर वैसा करो। सब कुछ बहादुर मुस्कुराते हुए करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह किसी भी बात का हंसकर मुस्कुरा कर जवाब देता था, घर वालों की हिम्मत बढ़ती गई और बहादुर पर उन्होंने हाथ चलाना शुरू कर दिया। बहादुर को वे मारने पीटने लगे। और ऐसा होता है कि जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उसके बदले में हमें सराहना नहीं मिलती है, प्रताड़ित किया जाता है, तो गलतियां हमसे अधिक होने लगती है। यही हाल बहादुर के साथ होने लगा। बहादुर उदास रहने लगा। जब वह उदास होता था तो पहाड़ी गीत गाता था चुपचाप अकेले में बैठकर। और इस तरह बहादुर धीरे धीरे ज़्यादा गलतियां करने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि उस घर के बड़े लड़के किशोर ने बुरी तरह उसे पीटना शुरू कर दिया, उसे प्रताड़ित करने लगे। जो निर्मला शुरू में कहा करती थी कि हमारे यहाँ जो नौकर चाकर रहते हैं उन पर हम आधे वेतन का पैसा खर्च कर देते हैं, वह आंगन में जोर जोर से चिल्लाकर अपने आसपास के लोगों को बताया करती थी। वही निर्मला उसके लिए 2 रोटियां बनाने के लिए मना करने लगी और उसके मन में यह धारणा नए सिरे से जन्म लेने लगी कि नौकर चाकर का खाना मैं क्यों बनाऊं। अचानक बहादुर के सामने आया यह प्रस्ताव कि तुम अपनी रोटियां खुद बनाओ। बहादुर खाना बनाना नहीं जानता था, रोटियां बनाना नहीं जानता था। वह छोटा सा बच्चा रात भर भूखे रह गया। उसके लिए किसी ने 2 रोटियां देने का नहीं सोचा। सुबह में जब उसको बहुत जोर से भूख लगी तो फिर वह हंसते हंसते अपने भोलेपन से फिर से वह रोटियां बनाने लगा। वह रोटियां लंबी तिकोनी बहुत तरह की हुई और वह अपनी रोटियों को देख देख कर खुद ही हंसता रहा, दूसरे भी हंसने लगे और घर के लोग पहले से ज़्यादा उसका शोषण करने लगे। बात बात पर उस पर हाथ चला दिया करते थे। ये सारी बात बहादुर चुपचाप बर्दाश्त करता था। लेकिन घर में एक रिश्तेदार आए
और वह रिश्तेदार उस बहादुर पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि बहादुर ने वे पैसे नहीं लिए थे। फिर भी बहादुर उसके विरोध में कुछ नहीं बोला, लेकिन घर में जो रिश्तेदार आए थे उन लोगों ने बार बार बहादुर को पुलिस के हवाले देने का दबाव बनाया। घर के लोग जानते थे कि वे रिश्तेदार ऐसे हैं जो कभी एक पैसे की मिठाई लाकर घर में नहीं देते हैं। फिर भी घर के लोगों ने उन रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं कहा, उल्टे उन्होंने बहादुर को पुलिस के हवाले करने की बात कही। उसे मारा पीटा। घर के मालिक ने बहादुर को ऐसा झापड़ मारा कि वह गिरते गिरते बचा। सब कुछ तो बहादुर ने चुपचाप स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसे पुलिस को देने की बात आई तो बहादुर को बड़ा डर गया और ऐसा हुआ कि अगली सुबह रात में वह चुपचाप कहीं भाग गया घर छोड़ करके। जब अगली सुबह सभी उठते हैं और देखते हैं कि घर का काम जैसे का तैसा पड़ा हुआ है तो सभी का माथा ठनकता है। बाद में सबको अपने आप पर अफसोस होता है, अपने व्यवहार पर ग्लानि होती है और उनको लगता है कि घर में एक इतना ईमानदार, कर्मठ और हंसमुख बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। तो यह पाठ बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें नौकर चाकर रखने का जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो कम से कम उसके साथ मानवता का व्यवहार हमें करना चाहिए और इतना शोषण नहीं करना चाहिए कि वह नौकर एक दिन हमारे हाथ से निकल कर भाग जाए। हो सकता है कि वह बहादुर किसी दूसरी जगह गया होगा तो उसे अच्छा परिवार मिला होगा। हो सकता है कि फिर निर्मला के घर से भी बदतर स्थिति उसकी हुई होगी। पता नहीं उस बच्चे का आगे जाकर क्या हुआ, लेकिन वह बहादुर घर से कोई भी चीज़ उठाकर नहीं ले गया था। यहाँ तक कि वह जो खेला करता था पत्थर के टुकड़ों से, पुराने ताश की गड्डियों से, गोलियों से, यह सब कुछ वैसे पड़ा हुआ था जैसा वह छोड़ गया था। घर की कोई एक चीज़ उठाकर नहीं ले गया था। और बाद में घर के लोगों ने यह अनुभव किया कि एक भला ईमानदार नौकर जो हमारे घर में इतनी सेवा करता था, हम लोगों ने उससे इतना दुर्व्यवहार किया कि वह हमारे हाथ से हमेशा के लिए चला गया।